हेलो दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें, ताजा खबरें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, भारत के साथ संबंध सुधारे अमेरिका। अमेरिका के 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से ये बड़ी अपील की है। अमेरिका के 19 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के साथ संबंधों को सुधारने की अपील की है। सांसदों ने भारत और अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टैरिफ में वृद्धि से संबंधों में आई कमजोरी और अमेरिकी उपभोक्ताओं को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई और सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से इस महत्वपूर्ण साझेदारी को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही अरबपति बिल गेट्स ने भी भारत को नवाचार का वैश्विक अगुवा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई ऐसे समाधान विकसित किए हैं जो विकासशील देशों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनोवेशन की दुनिया में भारत अगुवाई कर रहा है। बिल गेट्स ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। इधर आप देखिए, राफेल बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य की फैक्ट्री बनेगा इंडिया। राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट सिस्टम्स के सीईओ पास्कल डालोज ने कहा कि भारत भविष्य की फैक्ट्री बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत वह देश है जो नवाचार, कल्पना शक्ति और कुशल जनशक्ति को मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। वहीं डालो ने आगे कहा कि भारत एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन इकोनॉमी बनने की राह पर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नई मुद्रा साबित होगी। तो फाइटर जेट राफेल बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने भी भारत को लेकर बड़े बयान दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो रहा है। पुतिन ने बड़ी चाल चली है। अब और ज्यादा रूसी तेल खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जिसके कारण भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो चुका है। हालांकि अब रूस ने कच्चे तेल को लेकर ये बड़ी चाल चली है, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव वाला प्लान है वो फेल हो सकता है। दरअसल रूस ने कच्चे तेल पर भारत के लिए बड़ा डिस्काउंट दिया है। नवंबर में यूराल क्रूड लोडिंग पर डेटेड ब्रेंट की तुलना में $2 से $2.5 प्रति बैरल की छूट मिल रही है, जो इसको काफी आकर्षक बना रही है और ये छूट जुलाई अगस्त के मुकाबले ज्यादा है। वहीं आप देखिए, 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ये बड़ी बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम स्टारमर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए देश भर में फुटपाथों का सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है और इसका उद्देश्य फुटपाथों की स्थिति का आकलन करना और पैदल चलने वाले लोगों के लिए और सुरक्षित वातावरण बनाना है। वहीं अदालत ने फुटपाथों पर अतिक्रमण रोकने के भी निर्देश दिए हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी को भेजे गए 1 करोड़ 11 लाख पोस्ट कार्ड, लिखा आभार मोदी जी। दरअसल आपको बताएं, फिलहाल गुजरात सरकार विकास सप्ताह मना रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में परिवर्तनकारी सुधारों ने देश के आम आदमी को बड़ा फायदा पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से जन जन को विकास से जोड़ा है। गुजरात में 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इधर आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई हमले का जवाब देना चाहती थी सेना, कांग्रेस ने विदेशी दबाव में रोक दिया, आतंकियों के सामने घुटने टेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई न कर कमजोरी का संदेश दिया था और आतंकियों के सामने घुटने टेके थे। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार ने विदेशी दबाव में ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल ये बातें पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। पीएम मोदी बुधवार को 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। गुरुवार को वे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से आज मिलेंगे। साथ ही आप देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि 1 GB डेटा की कीमत आज 1 कप चाय से भी कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें 150 देशों के प्रतिनिधि और 400 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कुल मिलाकर भारत और एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले के तौर पर पहचान रखने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हो चुका है। 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। साथ ही आप देखिए, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने रानी मुखर्जी के साथ फिल्म देखी, यशराज स्टूडियो का दौरा किया
ब्रिटेन ने भारत पर भरोसा जताया है, व्यापारिक संबंध और मजबूत करने के लिए इच्छा जताई है। इधर आप देखिए भारत दौरे पर आएंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। भारत और कनाडा के रिश्तों में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी और पीएम मोदी से भी मुलाकात होने की संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है प्रेमानंद महाराज को लेकर। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आज मोबाइल झूठ बुलवा रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होने का वीडियो फर्जी वायरल हुआ, हम तो एकांतिक बातचीत कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का हॉस्पिटल में भर्ती होने का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल प्रेमानंद महाराज खराब सेहत की वजह से 5 दिनों से पद यात्रा पर नहीं निकले हैं, लेकिन इसी बीच एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उनके पूरे शरीर में सूजन है, दोनों हाथों पर पट्टी बंदी है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि ये वीडियो अभी का नहीं है और न ही ये साफ हो पाया कि ये वीडियो पुराना है या फिर एडिटेड। दरअसल पद यात्रा रुकने के बाद से ही लगातार अफवाहें फैल रही हैं। संत प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य पर एक बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लोगों को चेतावनी भी दी। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सोशल मीडिया अकाउंट ने संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चल रही झूठी और निराधार अफवाहों का कड़ा संज्ञान लेते हुए आधिकारिक तौर पर खंडन किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूज्य संत पूर्णतः स्वस्थ हैं, कृपया झूठी और निराधार अफवाह न फैलाएं। इधर आप देखिए कोर्ट को डराने की साजिश, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीजेआई पर जूता फेंकने वाले को सख्त सजा मिले। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो काफी रोचक और इंटरेस्टिंग भी है। स्टील से भी मजबूत जाला बुनती है ये गोल्डन सिल्क स्पाइडर। एक्सपर्ट ने कहा कि इससे बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया जा सकता है। राजस्थान की सीता माता सेंचुरी में ये नजर आई। यानी दोस्तों राजस्थान की सीता माता सेंचुरी चित्तौड़गढ़ में नेफिला फिलिप्स नाम की ये दुर्लभ मकड़ी नजर आई है। वाइल्ड लाइफ एसीएफ राम मोहन मीणा ने इस मकड़ी को जाला बुनते अपने कैमरे में कैद किया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का दावा कि इस मकड़ी का जाल स्टील से भी 5 गुना मजबूत होता है और एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट और सर्जिकल स्टिचिंग यानी टांके लगाने के काम में भी यूज लिया जा सकता है। इसे गोल्डन सिल्क ऑर्ब वीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मकड़ी की अपनी कला है भाई, है ना। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए जहरीले सिरप को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। सिरप 48.6% जहरीला, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कप सिरप 23 बच्चों की मौत का कारण बना, जिसमें 48.6% जहरीला केमिकल निकला, बताया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट में भी एक बड़ी चूक सामने आई है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के लैब एनालिस्ट ने इस जांच रिपोर्ट में कप सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की कैटेगरी में रखा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे गंभीर मामलों की जांच रिपोर्ट में इस तरह की मामूली चूक दर्ज की जाती है तो इसका फायदा संबंधित दवा निर्माता कंपनी को कोर्ट में मिल सकता है। इधर आप देखिए 23 मौतों के बाद याद आया लैब अपडेशन की जरूरत है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री को तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सील कर दिया। वहीं आप देखिए भाई किस तरह से भाई का दुश्मन बन रहा है। इंदौर के एक डॉक्टर ने छोटे भाई को थार से कुचलवा दिया, 10 लाख की सुपारी दे दी। 6 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल फरार डॉक्टर ने बुधवार को बलवाड़ा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही आप देखिए राजस्थान के सीकर से एक बड़ी दर्दनाक खबर। सीकर में डांस करने के 10 मिनट बाद एक 12वीं की छात्रा की जान चली गई। वह डांस के बाद चलते चलते अचानक बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। डॉक्टरों का मानना है कि कार्डियक अरेस्ट से छात्रा की मौत हुई है। इधर आप देखिए अभी दिवाली का मौसम चल रहा है और दिवाली में साफ सफाई के काम भी लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा और जरूरी अलर्ट है। घर में साफ सफाई दिवाली की जो सफाई वगैरह कर रहे हैं तो ऐसे में सावधान और अलर्ट भी रहिएगा। बेटे के साथ बिजली की तार से चिपकी माँ और दादी, जान चली गई। झांसी में सफाई करते समय करंट लग गया और एक दूसरे को बचाने में परिवार के 3 लोग नहीं रहे, जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा हादसा रहा। सफाई करते समय झाड़ू बिजली के तार से टच कर गया जिससे करंट की चपेट में आ गए और फिर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 जाने चली गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सावधान रहें, सचेत रहें। छोटी सी भी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इधर देखिए आप अमित शाह जीमेल से स्वदेशी जोहो मेल पर शिफ्ट हुए हैं। अमित शाह ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने जोहो मेल पर आईडी बना ली है। अब सभी लोग नए ईमेल एड्रेस पर मेल भेजें। चलिए बिहार से बड़ी खबर। सीट बंटवारे के बीच चिराग ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सभी सांसदों और नेताओं को आने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में सीट बंटवारे से पहले एनडीए में बवाल मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज यानी गुरुवार को अपनी पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव को लेकर तैयारियां और सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आप बिहार चुनाव से जुड़ा अपडेट और देखिए। एनडीए में सीट शेयरिंग पर पैंच फंस गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने 22 सीट मांगी है। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार चुनाव के लिए एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर गहरा मंथन चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 20 से 22 सीटों की लिस्ट सौंपी है, जबकि चिराग पासवान और जीतन मांझी भी अपनी अपनी अधिक सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 3 से 5% बढ़ा, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। इधर आप देखिए बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत कई अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है और ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को वाई श्रेणी की
सुरक्षा दी गई है। सीआरपीएफ के 11 जवान तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए में बिका चंगेज खान के देश का ये बाज, इसकी खूबी भी आप जान लीजिए। सऊदी के रियाद में अंतर्राष्ट्रीय सऊदी फाल्कन और शिकार प्रदर्शनी 2025 के दौरान यह ऐतिहासिक नीलामी हुई है और इसमें अब तक का सबसे महंगा मंगोलियाई बाज 6,50,000 सऊदी रियाल यानी कि करीब 1,53,00,000 रुपए में बिका है। वहीं अमेरिका में शटडाउन गहरा गया है। टैक्स एजेंसी ठप होने की कगार पर चल रही है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी रहने से इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने आधे कर्मचारियों को फरलो पर भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच फंडिंग समझौता नहीं होने से टैक्स सेवाएं भी ठप हैं। इधर आप देखिए यूएस से खबर अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का नया H-1B वीजा शुल्क बोझ बन गया है। स्कूल और अस्पताल भी संकट में है। प्रवासी शिक्षकों और डॉक्टरों की कमी से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती है। सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए कई पहल कर रही है। दिल्ली में 1816 करोड़ की परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका लगाने वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं केवल वही लोग दायर कर सकते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हों। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि कुछ लोग अवैध लाभ के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया VI प्रोटेक्ट। AI से फ्रॉड कॉल और SMS को रोकेगा। वोडाफोन आइडिया ने VI प्रोटेक्ट नाम से एक नई AI बेस्ड सर्विस शुरू की है। इधर आप देखिए अब बच्चों को प्लेसमेंट के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। IIT मद्रास ने एक पोर्टल तैयार किया है। IIT मद्रास ने छोटे शहरों के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा और उनकी रैंकिंग तैयार करेगा और इसे उद्योगों के साथ साझा किया जाएगा। 2026 से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस पोर्टल का नाम NIPTA रखा गया है। इधर आप देखिए दिल्ली सरकार का एक और तोहफा। दिल्ली सरकार ने छोटे उद्यमियों को बिना जमानत ऋण देने की घोषणा की है। यानी दिल्ली में छोटे व्यापारियों को बिना जमानत लोन देने की घोषणा की है और इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95% तक की गारंटी कवरेज मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर्स ने इस साल $2 अरब की क्रिप्टो करेंसी चोरी की है और ये अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक साइबर चोरी का आंकड़ा है। ये जानकारी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक और चैनालिसिस की एक नई रिपोर्ट में सामने आई है और इस चोरी में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का किम जोंग उन का नाम सामने आ रहा है। नीति आयोग ने 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए AI रोड मैप लॉन्च किया है। नीति आयोग ने बुधवार को AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट नामक एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है। केरल को मिली तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस एर्नाकुलम बेंगलुरु ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई है। नवंबर के मध्य तक ये यात्रा शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UN भारत में शोरूम खोल सर्टिफिकेट बांट रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR की ओर से भारत में प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड जारी करने पर आपत्ति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि UNHCR ने यहाँ एक शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट बांट रहा है। सितंबर में वेज थाली की कीमत 10% घटी है। नॉन वेज थाली भी 6% सस्ती हुई। आलू प्याज के दाम घटने से कीमतें कम हुई है। अमित शाह से मिले नोएल टाटा एंड चंद्रशेखरन। केंद्र ने कहा कि घरेलू झगड़े जल्दी सुलझाएं। 16 लाख करोड़ के ग्रुप पर असर न हो। केमिस्ट्री का नोबेल जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को। एटम के नए डिजाइन बनाए। प्रदूषण हटाने, रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में इस्तेमाल। इधर आप देखिए अटल पेंशन योजना के लिए नया फॉर्म पेश हो गया है। अब पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया है और ये फॉर्म 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। पुराना फॉर्म 30 सितंबर 2025 के बाद बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर देखिए। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक से मिली पत्नी गीतांजलि ने कहा डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से पत्नी गीतांजलि अंगो ने मुलाकात की है। आपको बताएं गीतांजलि ने अपने पति की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। इस बार भी 6 दिन मनाई जाएगी दीपावली। 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का महासंयोग भी बनेगा। दीपोत्सव इस साल भी 2024 की तरह 6 दिन मनाया जाएगा। दीपावली की तारीख पर इस साल 2024 की तरह मतभेद है। 18 अक्टूबर को धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस बार ये पर्व 6 दिन ही मनाया जाएगा। वैसे कैलेंडर्स में अलग अलग तारीखें दी हुई है। कुछ कैलेंडर में 20 तारीख तो कुछ में 21 तारीख। फिलहाल आप देखिए जरूरी तारीखें। धनतेरस 18 अक्टूबर, रूप चतुर्दशी 19 अक्टूबर, दीपावली 20 अक्टूबर, श्राद्ध अमावस्या 21 अक्टूबर, गोवर्धन 22 अक्टूबर और भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही करवा चौथ पर धन वर्षा के योग भी बन रहे हैं। कुंभ समेत इन 5 राशि वालों के लोग सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। 10 अक्टूबर को देश भर में सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास रखेंगी और ये व्रत भी ग्रह नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। इस साल कर्क चतुर्थी पर शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है, जो
की धन, वैभव और यश का कारक माना जाता है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के लोगों के लिए अति शुभ रहेगा। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। इंदौर में बुधवार को किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को निरस्त करने की मांग की। साथ ही सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने और मुआवजा दर बढ़ाने जैसी मांगे भी रखी। प्रदर्शन में इंदौर और उज्जैन जिले के करीब 1000 ट्रैक्टर लेकर किसान भाई इंदौर आए। वहीं एमपी से जुड़ी एक और खबर, ओबीसी आरक्षण केस को लेकर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के मामले में आज गुरुवार को बड़ा फैसला दे सकता है। 11 अक्टूबर को कृषि विभाग के 2 मिशन भी लॉन्च होने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। इंदौर में बेमुद्दत ट्रक हड़ताल भी खत्म हो गई है। 2 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौटा है। एसोसिएशन ने पत्र जारी कर सूचना दी है। इंदौर में 49 करोड़ का घोटाला 71 करोड़ तक पहुंच चुका है। 19 बैंक चालानों से आबकारी फर्जीवाड़ा किया गया। अब अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग में 934 नियुक्तियां की गई हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी समितियां बनी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी खबर आ रही है। 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए आप। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की नई पहल। 9 से 18 अक्टूबर तक मेले लगाए जाएंगे। वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। अब पेशकार और मुंशी का चक्कर नहीं काटना होगा। बेगूसराय में सभी कोर्ट में केस फाइल होंगे ऑनलाइन। जिला जज ने प्रक्रिया का शुभारंभ किया। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हो गया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर। चंडीगढ़ में संपर्क केंद्र खुला है। बिजली पानी समेत 120 काम एक ही जगह पर होंगे। वहीं पंजाब में बाढ़ से नुकसान के लिए नए सिरे से स्टडी होगी। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा मेमोरेंडम। चीफ सेक्रेटरी भी मीटिंग कर रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। दलितों का अपमान और संविधान का हमला बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर भगवंत मान और सरकार का बड़ा ऐलान देखिए। वहीं पंजाब में रोशन पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य में अब नो पावर कट रहेगा। साथ ही आप देखिए दिवाली और छठ पर सूरत के रेलवे स्टेशन का ये नजारा। एक ही दिन में 9 ट्रेनों से 14,000 से ज्यादा लोग बिहार और यूपी के लिए रवाना हुए। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। 2,70,000 श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं। और यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो भैया दूज पर बंद होंगे। साथ ही उत्तराखंड के देहरादून में जमीनों और संपत्तियों के सर्किल रेट बढ़े हैं। राजपुर रोड सबसे महंगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अक्टूबर को जालौन के दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि स्कूलों में भी छुट्टी होगी। इसके अलावा कानपुर शहरवासियों के लिए गुड न्यूज आई है। कानपुर नगर निगम सदन की बैठक में गृह कर और नामांतरण शुल्क को लेकर हंगामा हुआ। महापौर ने कहा कि शासन से स्वीकृत नामांतरण शुल्क लागू होगा, जिसमें नई संपत्तियों के नामांतरण पर अधिकतम 10,000 रूपए देने होंगे। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश पास किया है जो सौंदर्य प्रसाधन कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करता था। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अपडेट खबर आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में बदलाव करने जा रहा है। छात्रों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रश्न पत्रों में नए प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इधर आप देखिए राजस्थान में धुंध जैसे हालात, विजिबिलिटी 100 मीटर हुई। बारिश के बाद अब गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा देखिए राजस्थान के जयपुर में तेल और घी व्यापारियों पर छापेमारी हुई। 200 लीटर सरसों का तेल, 675 लीटर घी सीज किया गया। वहीं राजस्थान से एक और अलर्ट भरी खबर, प्रॉफिट का लालच देकर 6 राज्यों में 10 करोड़ रुपए तक ठग डाले। वहीं मुथूट फिनकॉर्प के कर्मचारियों ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए का गबन कर दिया। 14 कैरेट को 22 बताकर गिरवी रखवाते थे गहने, वजन बढ़ाकर लोन जारी कर दिए। साथ ही आप देखिए मौत से एक दिन पहले गोद लिया तो भी अनुकंपा नियुक्ति सही। जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका यानी सरकार की जो अपील है वो जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दी है। साथ ही राजस्थान से जुड़ा अपडेट, संविदा कर्मचारियों की मांगों पर प्रेस वार्ता हुई। आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मेरिट और बोनस के आधार पर बनाने की मांग रखी है। इसके अलावा जयपुर से बड़ी खबर, साइबर क्राइम गैंग के बदमाशों ने 75 साल के एक बुजुर्ग को वीडियो कॉल कर फेक अदालत दिखाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी आवास में अवैध रह रहे कर्मचारियों की जानकारियां मांगी गई है। जोधपुर पटना के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 11 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 4 ट्रिप करेगी। राजस्थान के कोटा में पशुपालकों को 15 साल बाद बोनस मिलने वाला है। 12 साल बाद दुग्ध उत्पादक संघ प्रॉफिट में 58 लाख रुपए का बोनस वितरित होगा। राजस्थान के चूरू के OPJS विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां मिली है। राज्य सरकार ने नए प्रवेश पर रोक लगाई, जांच समिति गठित हो गई है। जमीन के फर्जी सौदागर आप देखिए, किसान की 32 बीघा भूमि के 508 नकली पट्टे बनाकर बेच दिए गए। फिलहाल इस
इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बड़ी राहत दी है। NIOS ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। SSC को लेकर भी 2 बड़े अपडेट आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने SSC द्वारा पहले से हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर चर्चा या साझा करने पर रोक लगाने वाली नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अब नवंबर में होगी। इधर SSC OTR में बदलाव का एक और मौका मिल रहा है। सुधार विंडो खोली गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,773 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 62 अंकों की गिरावट रही और 25,046 के स्तर पर बंद हुआ। अब एक नजर आज का राशिफल, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,157 रूपए बढ़कर 1,22,098 रूपए पर पहुंच गए। वहीं चांदी 4,259 रूपए महंगी होकर 1,52,700 रूपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 9 अक्टूबर गुरुवार को मिथुन और मकर राशि वालों की आर्थिक परेशानी दूर होगी। तुला राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। धनु राशि वालों को ट्रांसफर या फिर तरक्की के योग हैं। मीन राशि वालों की रियल एस्टेट से जुड़ी फायदेमंद डील फाइनल हो सकती है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।